नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। आज से हम यहाँ पर टेंथ की मैथ चालू कर रहे हैं और टेंथ की मैथ में सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? बेसिक की बात करेंगे। बेसिक की बात करने के बाद फिर फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर यहीं से। तो बेसिक पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तो बेसिक पर हम सबसे पहले संख्या प्रणाली की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं नाइन्थ में बात करूं, अगर किसी बच्चे ने नाइन्थ नहीं पढ़ी तो वहाँ से ये बेसिक स्टार्ट होता है संख्या प्रणाली। क्योंकि अगर मैथ में अगर मैं सबसे बोलूँ कि मैथ में अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैथ में सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, मैथ के जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर या वर्ण होती है। उसी तरीके से इंग्लिश की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? लेटर होती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मैथ में सबसे छोटी इकाई डिजिट मतलब अंक होती है। तो अंकों के क्रम को और अंकों को किस तरीके से व्यवस्थित करना और अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। तो संख्या को किस तरीके से व्यवस्थित करना, अंकों को किस तरीके से व्यवस्थित करना, ये सब संख्या प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो हमें सबसे पहले यही पढ़नी छोटी सी चीज़ कि संख्या प्रणाली में चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कई प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं। तो हमारी सबसे पहले ये बात आती है कि हम किस प्रकार की संख्या प्रणाली का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम करते हैं दशमलविक बोलते हैं वैसे उसे, लेकिन अगर हम कहें तो दशमलव संख्या प्रणाली का यूज़ किया जाता है। संख्या प्रणाली का क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है दशमलव संख्या प्रणाली का। अगर हम देखें दशमलव संख्या प्रणाली, तो दशमलव संख्या प्रणाली में होता क्या है दोस्तों? राइटिंग थोड़ा आपको मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दशमलव संख्या प्रणाली में होता क्या है? तो दशमलव संख्या प्रणाली में पूछा जाता है कितने अंकों का यूज होता है? तो 0 से लेकर 9 बराबर 10 अंकों का यहाँ पर यूज होता है। तो मतलब क्या निकला यहाँ से? मतलब ये निकला, फैक्ट ये बना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मैथ में कुल कितने अंक होते हैं, तो मैथ में दोस्तों कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं दोस्तों? कुल 10 अंक होते हैं। तो अगर मैं मैथ में अंक की बात करूंगा तो कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक। क्योंकि ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आप सभी को पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैथ में टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और ये जो मैथ में जो 10 अंक हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये 0 से लेकर 9 तक हैं दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक। और 0 से लेकर 9 तक कौन कौन से? 1 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9, ये हो गए टोटल 10 अंक। ठीक है, तो इसी बेस पर बोला जाता है कि अगर इसी बेस पर बात की जाए तो मैथ में जो टोटल आधार माना जाता है, मैथ का जो आधार माना जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना मैथ का आधार कितना माना जाता है? 10 माना जाता है। दुनिया की कोई भी संख्या हो, आप देखना दुनिया की कोई भी संख्या हम लेंगे वो इन 10 अंकों से बाहर नहीं जाएगी। जैसे मान लो मैंने रैंडमली कोई भी ऐसी एक संख्या लिख दी, ऐसे देखें यहाँ से कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या में लिख दूँ, इन 10 अंकों से बाहर नहीं जाएगी। इस 10 अंकों से तो अब देखें 4 आता है, इन्हीं में आ रहा है 4, 5 आता है, 6 आता है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 देखो ये 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। कुछ भी आप लिखें, दुनिया की कोई भी संख्या लिखें, वो सारी की सारी संख्या इसी 10 अंकों के अंतर्गत घूमती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मैथ में टोटल कितने अंक होते हैं? तो मैथ में कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है मैथ का। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम यहाँ को अंक को पहचानने की और अंक और संख्या में क्या अंतर होता है इसको पहचानने की हम थोड़ा सा यहाँ से कोशिश करते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ से उदाहरण के तौर पर लिखें, उदाहरण मैंने जैसे पहला उदाहरण एग्जाम्पल लिया मैंने, और मान लो एक संख्या लिखी मैंने 4 5 6 7 8 इस तरीके की। अब मैं इसमें आपसे डिफाइन करवाना चाहता हूँ, क्या डिफाइन करवाना चाहता हूँ कि इसमें अंक कितने हैं दोस्तों और इसमें संख्या कितनी है। तो अगर हम देखें यहाँ से कि अंक और संख्या कितनी है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें अगर अंक की बात करूँ तो इसमें अंक तो 5 हैं। कितने हैं दोस्तों? अंक कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। तो अंक कितने हैं? 5। लेकिन अगर मैं संख्या की बात करूँ तो संख्या केवल एक ही। उदाहरण दूसरा ले लेते। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें
तो दूसरे उदाहरण में जैसे 4, 0, 5, 6, 7। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कितने अंक हैं, तो अंक कितने हैं और संख्या कितनी है, क्योंकि सबसे पहचान यही आनी चाहिए। तो अगर मैं अंक की बात करूँ तो यहाँ पर अंक जो हैं दोस्तों वो अंक कितने हैं, 6 अंक कितने हैं दोस्तों, अंक कितने हैं दोस्तों, 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पर संख्या की बात करूँ, तो संख्या केवल यहाँ पर एक ही है, कितनी है दोस्तों, एक। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपसे थर्ड उदाहरण लेके आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 0, 5, 2, 9। अब मैं इसमें आपसे डिफाइन करवाना चाह रहा हूँ अंक और संख्या। तो जहाँ तक मुझे पता है इसका सभी जो आंसर देंगे वो आंसर बोलेंगे कि 4 अंक होंगे, और संख्या जो बोलेंगे वो कितनी बोलेंगे, 1। मैंने ऑफलाइन में भी पूछा था दोस्तों बच्चों से, तो यहाँ पर सभी ने 4 ही बोला था, लेकिन 4 इसका आंसर नहीं होगा, 4 गलत हो जाएगा। तो इसमें जो अंक की संख्या है वो अंक की संख्या केवल 3 है। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा है तो उसे हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, हमें 0 आगे कंसीडर नहीं करना। 0 एक अंक जरूर होता है, लेकिन आगे संख्या के आगे कभी कंसीडर मतलब कभी गिना नहीं जाता। केवल और केवल अगर 0 बीच में है, लास्ट में है, तो ही गिना जाएगा। संख्या के आगे अगर कभी 0 है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक था अंकों के बारे में। तो यहाँ से हमने ये सीखा क्या अंक और संख्या में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग चालू करते हैं दोस्तों। और अगली हेडिंग क्या है आपकी, अगली हेडिंग यहाँ, अगली हेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगली हेडिंग है आपकी विभाजित के नियम, क्योंकि ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बेसिक के लिए। तो हम यहाँ से लेते हैं विभाजित के नियम, ठीक है दोस्तों। या विभाजित के नियम अपन बाद में पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आएगी, इसे अपन बाद में ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम आगे अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। और यहाँ से हमें पता चल गया कि संख्या प्रणाली क्या है। संख्या प्रणाली का मतलब होता है संख्याओं का वर्गीकरण किस आधार पर करना चाहिए। तो संख्याओं का वर्गीकरण हमने देखा कि अगर हमने यहाँ से अभी हमने क्या देखा, हमने देखा संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में देखा कि कितने अंक होते हैं, कौन सी प्रकार की प्रणाली यूज की जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे संख्या प्रणाली का मतलब होता है संख्याओं का क्या करना, संख्याओं का वर्गीकरण करना, संख्याओं का वर्गीकरण करना। तो ये संख्याओं का वर्गीकरण होगा। अब संख्याओं के वर्गीकरण के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है समस्तर संख्या से। कौन सी संख्या से दोस्तों, समस्तर। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं दोस्तों। कौन सी संख्या से, समस्तर संख्या से। इसे हम क्या दोस्तों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर देखा जाए तो समस्तर संख्या जो होती है वो 2 तरीके की होती है दोस्तों। 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, 2 तरीके की कौन कौन सी होती है। पहला जो यहाँ से है, पहला हम देखेंगे, पहली जो होती है वो होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, वास्तविक संख्या। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक से करा रहा हूँ चीजें। और दूसरी जो होती है इसमें वो होती है दोस्तों काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, काल्पनिक संख्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो दुनिया की जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर दुनिया की सभी संख्याएं अगर वास्तविक संख्या है तो फिर काल्पनिक संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम काल्पनिक संख्या को ही समझ लेते हैं। तो काल्पनिक का मतलब क्या होता है। काल्पनिक का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ कल्पना की है आपने, किसी भी चीज़ की हम जब कल्पना कर लेते हैं, कोई भी चीज़ इमेजिनरी नंबर से, जैसे इमेज कोई भी दिमाग में बना लेते हैं, कुछ भी बातें हम सोच लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हीरो एक मूवी में ऊपर 3 मंजिल से कूद जाता है या 10 मंजिल से कूद जाता है, फिर भी एज इट इज वो खड़ा हो जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। तो उसी आधार पर एक काल्पनिक संख्या का वर्गीकरण किया जाता है। काल्पनिक संख्या होती कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला कि उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने कि अगर मैं आपसे बोलूं कि √4 को बाहर निकालें, तो √4 को जब आप बाहर निकालेंगे तो 1+2 आंसर आएगा और 1-2 आंसर आएगा। 2 आंसर आते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम +2 का भी होल स्क्वायर करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 4 प्राप्त होगा। एक मिनट दोस्तों, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, तो अगर हम देखें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, तो भी हमें 4 प्राप्त होगा। और यहाँ अगर हम -2 का भी होल स्क्वायर करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। अगर हम यहाँ देखें इसका होल स्क्वायर करते हैं तब भी 4 प्राप्त होता है,
और यहाँ देखेंगे तब भी हमें क्या होता है, प्राप्त 4 होता है। लेकिन अगर दोस्तों इसी जगह पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि -4 की वैल्यू निकालो, तो -4 का आप कुछ ऐसी कोई वैल्यू बनी है जिसका आप होल स्क्वायर करने पर -4 ले आओ? कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि माइनस का होल स्क्वायर करने पर हमेशा जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। तो आप किसी भी संख्या का होल स्क्वायर करके किसी भी संख्या का आप वर्ग करें, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का आप वर्ग करें या स्क्वायर करें, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। दोस्तों क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आपको रिजल्ट जो होगा वो माइनस मिल ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं माइनस रूट के अंदर -4 ले रहा हूँ तो रूट के अंदर -4 का कुछ रिजल्ट नहीं होगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जो होंगी दोस्तों, वो ऐसी सभी संख्याएं काल्पनिक से आएंगी। मतलब रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आपको दिखेंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या होगी। तो मतलब उदाहरण के तौर पर फिर अगर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर काल्पनिक संख्या क्या क्या होगी? उदाहरण के तौर पर काल्पनिक संख्या जैसे -4, ठीक है, -8 दोस्तों, -16, रूट के अंदर माइनस होना चाहिए दोस्तों, -18, ये सभी संख्याएं रूट के अंदर -9, ये सभी संख्याएं अगर हम देखेंगे तो ये सभी की सभी संख्याएं कैसी संख्याएं? आदि यहाँ लगा के लिखेंगे, आदि काल्पनिक संख्याएं हैं ये सभी। कैसी दोस्तों? काल्पनिक संख्या। तो अगर काल्पनिक संख्या में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो काल्पनिक संख्या कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कहीं ना कहीं रूट के अंदर माइनस में होंगी, जिनका रिजल्ट संभव नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे, अब फाइनली हम बात करेंगे दोस्तों वास्तविक संख्या की। तो हेडिंग हमारी डालनी चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या हेडिंग डलेगी हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? इसी को हम इंग्लिश में रियल नंबर बोल देते हैं दोस्तों, रियल नंबर। देखो वास्तविक संख्या को हम दोस्तों एक लाइन से समझेंगे, एक रियल नंबर लाइन होती है, उसी को समझेंगे। अब रियल नंबर लाइन होती क्या है तो हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे 0 है, यहाँ ये साइड +1 है, इस साइड ये +2 है, ये साइड +3 है। ठीक है, ये साइड +-1 रहेगा, इस साइड ये -2 रहेगा और ये -3। ठीक है, और हम अगर देखें ऐसे तो एक मिनट दोस्तों, अगर हम देखें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोस्तों कलर चेंज कर लें, जैसे अब देखें दोस्तों, तो अगर हम देखें तो इस वाली की अगर बात करें, यहाँ से अगर इस वाली की बात करें तो इस लाइन को क्या कहें? इस लाइन को ऐसे लाइन बनाना है आपको। इसी लाइन को हम वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। क्या काम है इसका? इसी से सब सारी चीज़ें क्लियर हों। देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले वैल्यू को सुन लो, मतलब पहले परिभाषा सुन लो। वास्तविक संख्या वो सभी संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं। मतलब दुनिया की जो भी संख्या इस वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि 0 से लेकर +∞ तक और यहाँ पर 0 से लेकर -∞ तक जितनी भी वैल्यू आएंगी। अब इसके आगे आप ऐसे इन्फिनाइट कर सकते हो, इसके आगे क्या लगा सकते हो आप? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, ये इन्फिनाइट का साइन होता है, लेटा हुआ 8। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो ये डैश डैश जाके ये इन्फिनाइट हो गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है तो, या वास्तविक संख्या क्या होती है, तो दोस्तों वास्तविक संख्या रेखा पर आने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। सभी की सभी क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं, और मैं क्लियर कर रहा हूं कि वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि अभी मैंने बोला कि 0 से लेकर +∞ और 0 से लेकर +∞, 0 से लेकर -∞ तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी दोस्तों? वास्तविक संख्या होंगी।
तो अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूं उदाहरण के तौर पर, तो बहुत सारी मैं चीज़ें ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला 4 क्या वास्तविक संख्या है, -2 वास्तविक संख्या है, क्या 5 वास्तविक संख्या है, क्या 3/2 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। मैं बोलूँ 0.46 क्या वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। मैं आपसे बोलूँ 7 वास्तविक संख्या है, मैं आपसे बोलूँ 8/2 वास्तविक संख्या है, मैं आपसे बोलूँ कोई भी संख्या, मैं आपसे बोल दूँ रूट में 4 क्या ये भी वास्तविक, बिल्कुल है। रूट में 3 ये भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि रूट में 3 रूट में 4 इन सभी को वास्तविक संख्या रेखा पर क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि रूट में 5 ये भी वास्तविक संख्या रेखा, बिल्कुल है दोस्तों। तो जहाँ तक हमें क्लियर हो पा रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो भी वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाया जाए, या कहने के मतलब वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या रेखा के वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। इतनी सारी संख्याएं और भी उदाहरण मैं ले सकता हूँ। ये सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी, ये सभी की सभी संख्याएं दोस्तों वास्तविक संख्या होती हैं। अब एक डाउट ये बनता है कि कहीं ना कहीं और क्या क्या उदाहरण हम यहाँ से ले सकते हैं। आप रूट में 3, 0 पॉइंट कुछ भी, ये सारी सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। बात यह आती है कि वास्तविक संख्या रेखा या वास्तविक संख्याओं का सीखना क्यों जरूरी है। तो उदाहरण मतलब सीखना इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पर दोस्तों, ये बात आपको क्लियर करनी है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि दोस्तों बताओ 100 बड़ा है या माइनस का 1000 बड़ा है, तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है और सर यहाँ से आप 1000 पूछ रहे हैं, 1000 बड़ा होगा, ठीक है, और 100 कहीं ना कहीं छोटा होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप लोग कहीं ना कहीं भावनाओं में बहकर और आंसर आप देखेंगे तो 1000 को बड़ा बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, जितनी भी बड़ी वैल्यू, और उसके आगे अगर माइनस लग जाता है तो आप ये मान के चलें वो वैल्यू उतनी ही क्या हो गई, छोटी हो गई। तो अगर इसमें हम बोलें तो ये छोटी है, ये वैल्यू जो है बेटा छोटी है, और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये प्लस की है। अब अभी मैंने अभी इस वास्तविक संख्या रेखा पढ़ाई यहाँ पर, अब यहाँ पर वास्तविक संख्या रेखा देखेंगे तो जो प्लस की वैल्यू होती है इस तरफ जाती जाएगी, ये यहाँ बढ़ती जाती है, ये क्या है, बड़ी होती जा रही है, और जो इस तरफ को ऐसे जाती है ये यहाँ क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो मतलब अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछ दूँ क्या, जैसे मैंने यहाँ से नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, क्रम बना रहेगा। जैसे मान लो एक उदाहरण तो ये था, एक उदाहरण और पूछ लूँ मैं आपसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि -4 बड़ा है या -3, तो दोस्तों ध्यान रखना अगर आपको 4 और 3 में देखा जाए तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इसमें दोस्तों -3 बड़ा है। ध्यान रखना हमें उल्टा चलना है। क्यों 3 बड़ा है, देखो इसलिए 3 बड़ा, देखो अभी मैंने ये मान लूँ वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर पहले माइनस बनाएगा, फिर -2 आएगा, फिर दोस्तों -3 आएगा, फिर -4 आएगा, आएगा कि नहीं है। तो पहले क्या आ रहा, -3, तो जो पहले आएगा वो बड़ा होगा, तो पहले -3 आएगा फिर 4 आएगा, इसलिए -3 बड़ा होगा और -4 जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ से देखेंगे, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण लिया, कई बार कन्फ्यूजन होता है, जैसे कई बार ऐसे ही पूछ लेता है 0 और -5 में क्या बड़ा। तो ध्यान रखना दोस्तों 0 बड़ा है, क्योंकि 0 एक ऐसा 0 बड़ा है, यहाँ से बड़ा ये बड़ा 0 क्या है दोस्तों, बड़ा है, और ये जो है ये छोटा है, ये छोटा है, क्योंकि 0 के बाद कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू आती है। अभी मैं की पॉइंट सारे लिखवाऊंगा फैक्ट टाइप के। तो 0 के बाद क्या आती है, माइनस वाली वैल्यू। तो पहले आया कौन, पहले आया 0 और फिर आया 5, इसलिए क्या बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। तो 10th के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि मैं एक बेसिक से और बच्चों की तरह मैं पढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा टीचर नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ जिससे आपको कहीं पर दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, यहाँ से छोटे और बड़ी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात ये है, यहाँ से कुछ चीज़ें पता चली कि जो वैल्यू माइनस की होगी वो जितनी बड़ी होगी वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा क्या होगा, उतनी ज़्यादा दोस्तों, जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, छोटी होगी अगर माइनस लगा है तो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे और बढ़ के क्या देखना है यहाँ से। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अब हमें से और क्या बातें क्लियर करनी है। तो यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से क्या क्या बातें क्लियर हो गई कि वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या वो सभी संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर प्लस तक और 0 से लेकर -∞ तक होती हैं। जितनी भी पहले, चाहे दशमलव की संख्या हो, चाहे रूट में संख्या हो, चाहे बटे में हो,
चाहे प्लस की हो चाहे माइनस में। अब यहाँ पर हमें एक शून्य के बारे में फैक्ट लिखना है। देखो जो शून्य होता है ना दोस्तों, ना तो ये प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है, ध्यान रखना। शून्य होता है जो, ना तो ये प्लस का होता है ना ही माइनस का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे मैंने बोला आपसे कि 5 प्लस में 0 करें, फिर मैंने आपसे बोला 5 माइनस में 0 करें। अब देखें क्या रिजल्ट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अगर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये माना जाता है जो शून्य है, जो 0 है, वो एक न्यूट्रल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है दोस्तों? न्यूट्रल वैल्यू। तो ना तो 0 के जुड़ने पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही घटने पर कोई फर्क पड़ रहा है। तो 0 ध्यान रखना हमेशा। अगर आपसे कोई बोल रहे हैं कि बच्चों बताओ शून्य किसका है, प्लस का है माइनस का है, तो ना तो ये प्लस का है और ना ही ये माइनस का, किसी का नहीं है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ की पॉइंट लिखने हैं। जैसे इनसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो वास्तविक संख्या के बीच में, सीधा सीधा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। अनंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनंत का मतलब होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट, एक मिनट और अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। अनंत का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट। तो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती? अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं। कैसे होती बता। जैसे मान लो उदाहरण पे आपने बोला कि सर अनंत नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ सर 10 होती हैं। अगर आपने बोला 10 होती हैं तो मैं आपसे बोलूँगा 10 से 50 तक गिनो, तो 10 से 50 तक कितनी होंगी? 40 होंगी। तो आपका आंसर वहीं पे हुआ। तो आप बोलोगे अच्छा सर 40, तो मैं कह रहा हूँ सर बस 50 ही होती हैं। तो अगर आप 50 कहोगे तो मैं 100 से लेके 200 तक ले लूँगा, 200 तक ले लूँगा, तो ये कितनी होगी? 100। फिर भी आपका आंसर गलत। तो आप जितना भी मुझसे बोलते जाओगे मैं उतनी ज़्यादा संख्या यहाँ पर लेते जाऊँगा। आपने बोला सर, मैं बोल रहा हूँ 1000 होती, अगर आपने 1000 लिया तो मैं 1000 से 2000 ले लूँगा या 3000 ले लूँगा। 1000 से 3000, तो इनके बीच में कितनी होंगी? 2000 होंगी, तब भी आपका आंसर गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से ये बात समझें कि यहाँ से दो संख्याओं, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हमेशा ध्यान रखना है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कितनी संख्याएं होती हैं। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? इनफाइनाइट। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? तो आप बोलेंगे दोस्तों इनफाइनाइट होती हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि अनंत होगा, आप इसे कंसीडर कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने फिक्स कर दी वैल्यू। आप मान लो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैं वो 4 और 5 के बीच में, तो देखो दोस्तों 4 और 5 के बीच में आप जब लेने जाओगे तो जैसे मैंने बोला कि 4 और 5 के बीच में जो संख्याएं होंगी या तो वो आप कैसे ले सकते हो? आप 4.005 ले लो, फिर आप लिख सकते हो 0.009। तो ये सब किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में ही तो आ रही हैं। तो आप ऐसे कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो। तो 4, हमेशा ध्यान रखना कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों? अनंत संख्याएं होंगी। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं। ये समझ में भी आ गया होगा। मैंने उदाहरण देकर बताया था कि अगर मान लो आप बोले कि नहीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में केवल और केवल 10 संख्याएँ होती हैं, तो मैं यहाँ से गलत कर दूंगा क्योंकि 10 और 20, 10 और 50 के बीच में टोटल कितनी संख्याएँ आ रही? 40। तो मतलब कितनी भी कैसी भी उदाहरण लेके मैं आपको कहीं ना कहीं रॉन्ग कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इन्फिनाइट मतलब अनंत संख्याएं आती हैं। अब यहाँ से कुछ इसके फैक्ट बनेंगे, उस फैक्ट को यहाँ से हम लिखते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या से रिलेटेड कुछ फैक्ट बनेंगे। जैसे एक तो ये वास्तविक जो लाइन थी, ये लाइन आपने समझी यहाँ से, तो यहीं से इसी लाइन के बेस पर है ना कुछ फैक्ट बनेंगे। कुछ फैक्ट क्या बनेंगे? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं
शून्य से क्या होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, शून्य से छोटी होती हैं। ये एक फैक्ट समझ में है, मैंने लाइन पर समझाया था। दूसरा फैक्ट यहाँ से बनेगा, सभी धनात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस और धनात्मक का होता है प्लस, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं, शून्य से क्या होती हैं दोस्तों, बड़ी होती हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही, ठीक है। अगला फैक्ट क्या बनेगा, अगला फैक्ट अगर आपसे ये पूछा जाए कि सभी जो ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी, सभी धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होंगी, लेकिन अगर मैं सभी धनात्मक संख्या की बात करूं, जितनी भी सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। अब इनकी देखो, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, जैसे मैंने बोला माइनस का 7 बड़ा है या 0 बड़ा है, एक मिनट, यहाँ 0 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है 0 बड़ा होगा, ये समझा चुका हूँ, क्योंकि 0 पहले आएगा फिर नेगेटिव आएगा। तो मैंने लाइन पर जाकर आपको क्या समझाया था, यहाँ पर एक मिनट इसको रिकॉल कर लेते हैं अपन। मैंने जब वास्तविक संख्या रेखा यहाँ पर देखी थी, तो वास्तविक संख्या रेखा पर मैंने क्या समझाया था कि पहले 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, -3, -4 ऐसे करके आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो पहले आएगा वो बड़ा होगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ लिख रहा हूँ -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट समझ में आएंगे। अब आगे अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो बोला जा रहा है सभी धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। बिल्कुल, जैसे मैं बोलूँ कि 4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो सिंपल सी बात आप बोलोगे 4 बड़ा है। यहाँ से मैं आपसे बोलूँ सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे बोलूँ यहाँ उदाहरण लेके कि माइनस का 4 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो ध्यान रखना 4 बड़ा है। क्या बड़ा है, ये प्लस का 4 बड़ा है, 4 बड़ा हो, ठीक है दोस्तों। इतनी सी बात समझ में आ गई है, तो बताइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको वास्तविक संख्या क्लियर कर दी है। अगर यहाँ से देखें आप, तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, मैंने आपको वास्तविक संख्या पढ़ाया, और वास्तविक संख्या लगभग आपको क्लियर हो चुकी है। तो वास्तविक संख्या वो सभी संख्याएं होंगी जो वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकते हैं। क्या क्या होगा, एक बार और मैं तुम्हें बता दूँ। जैसे कोई चीज़ प्लस माइनस की ले लो, प्लस का माइनस की ले लो, प्लस का ले लो, ठीक है, रूट में ले लो, ठीक है दोस्तों, 4 पॉइंट में ले लो, बटे में ले लो, जितनी भी संख्याएं, ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये सभी की सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि रूट में -4, क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है? मैं आपसे बोल दूं रूट में -5, क्या है वास्तविक संख्या नहीं है? तो ओवरऑल जितनी भी संख्या होंगी, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे इंटीजर में हो, चाहे किसी में हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो ये पार्ट खत्म होता है वास्तविक संख्या का। आगे हम वास्तविक संख्या के प्रकार की बात करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। धन्यवाद दोस्तों, और जो समझ में नहीं आया कमेंट कर सकते हो, ठीक है।